ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो मीन हमने निकालना सीखा था अभी तक। हमने जो पुरानी वाली वीडियो में ये वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो सबसे पहले जाओ और वो वाली वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने उसमें ही सारे कॉन्सेप्ट पढ़े आपके। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, जिसमें 3 चीजें होती हैं आपकी: मीन, मीडियन एंड मॉड। ये तीनों चीज बेसिकली आप क्या होती है ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे 9th में, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। और जो हमारा एक्सरसाइज 13.1 है वो बेस्ड है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इस पे बेस्ड है। इस पे 3 मेथड है आपके: डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, उसमें से हमने ये 2 तो डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप डिविएशन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने यही नहीं पढ़ा होगा मीन क्या होता है और ये 2 मेथड ऊपर के नहीं पढ़े होंगे तो फिर फायदा नहीं है स्टेप डिविएशन मेथड को देखने का। ठीक है, तो जाओ सबसे पहले वो वाली वीडियो देखो। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE, उस वाली प्लेलिस्ट में आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल 1 डिस्कस किया था और उस पे बेस्ड ये आपका क्लास मार्क था। मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आपका क्लास मार्क होता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। एज्यूम मीन मेथड तक हम सारा कुछ कर चुके थे। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है अपना स्टेप डिविएशन मेथड। मैं आपको एक बार इसमें भी दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था पिछली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मॉड पढ़ा था। मीन को क्या कहते हैं, मीन को एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हालांकि आपको इस चैप्टर में ये सिंपल मीन निकालना नहीं है, आपको मीन ग्रुप डेटा का निकालना है। मैंने बस जस्ट समझाया था मीन मीडियन मोड एक्चुअल में होते क्या है। सो मीडियन क्या होता है, जो मिडिल नंबर प्रेजेंट होता है सीरीज में, एंड मोड जो होता है आपका मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का, जिसमें एक तो नॉर्मल सा था जिसमें आपको FI XI दे रखा है, सिंपल अनग्रुप्ड डेटा का था ये। ठीक है, ये आपका मीन जो हमने ये निकालना सीखा था, ये था आपका मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ये जो हमने मीन निकाला था मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का था। ठीक है, तो हमने ये तो कर ही चुके हैं। ठीक है, बाद में हमने ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना सीखा। 3 मेथड्स थे फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड था। 2 मेथड हमने कर लिए थे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको कोई जैसे ग्रुप्ड मेथड है तो ग्रुप को आपको क्लास इंटरवल तो हमेशा गिवन ही होगा। सो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये चीज आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट चीजें लाइक आपको XI निकालना होता है एंड देन आपको FI इंटू XI करना होता है। एंड आपका जो फॉर्मूला होता है मेन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने का होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, यानी सिग्मा आपको पता ही है समेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका तो आपको समेशन करना ही होता है और आपको XI निकालना होता है, वो होता है आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क हमने इसका फॉर्मूला देखा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आपका क्लास मार्क होता है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली FI इंटू XI, फिर आप इसका समेशन करोगे, देन आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकेंड मेथड था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। अब आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा अनग्रुप्ड डेटा था ना, मीन जो हमने निकाला ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का, यही सेम क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन जब हमने मीन निकाला था ऑफ अनग्रुप्ड डेटा से तो हमारा वो मीन अलग आया था 59.3। ये जो है आपका एग्जैक्ट मीन है, क्योंकि इसमें जो आपका ग्रुपिंग नहीं कर रखी, इसमें सबका अलग अलग आपको दे रखा है कि लाइक 10 नंबर कितने का है, एक बच्चे का है, 20 नंबर एक बच्चे का है, 36 नंबर 3 बच्चों का है। तो ये आपका जो मीन होता है ना, ये एग्जैक्ट होता है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास इतना मतलब अनग्रुप डेटा नहीं होता, और अगर होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लाइक अभी तो यहाँ पर 30 जनों का था, लाइक ऐसे भी हो सकता था ना कि 10, 11, 12, 14 एंड देन 20, तो ऐसे बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। तो इसको हम एग्जैक्ट मीन तो कहते हैं, ये जो आया 59.3। बट ये रियल लाइफ सिचुएशन में कभी कभार लाजमी नहीं होता है। ठीक है, सो आपका इसलिए जो मेन है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का हमने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर चीजें हम ग्रुप में ही पढ़ते हैं कि लाइक 10 से 25 में कितने बच्चे मतलब ऐसे कितने बच्चे जिनके नंबर 10 से 25 के बीच में आए, ऐसे कितने बच्चे 25 से 40 के बीच में। तो ये हम रियल लाइफ में करते हैं। हाँ, ठीक है, आप भी खुद सोच के देखो कि अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो, और अगर आप मार्क्स निकाल रहे हो तो सबका अगर लाइक ऐसे निकालोगे कि किस किस के एग्जैक्ट मार्क्स कितने आए,
तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट जो मीन उससे आएगा वो मीन एग्जैक्ट मीन होगा। ये आपका जो होता है ये अप्रोक्सीमेट मीन होता है, ये हमेशा याद रखना। ये मीन जो होता है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट मीन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है गलत है, बट अप्रोक्सीमेट मीन होता है। ये आपका एग्जैक्ट मीन होता है, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, और ये आपका एग्जैक्ट मीन होता है। ये हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करा दिया था, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेट मीन, और आपका सबसे पहले डायरेक्ट मेथड था जिसमें आपने ये नॉर्मल फॉर्मूला से लगाया और आ गया था आंसर आपका। इसमें 62 आया, विच इज 59.3 इज योर एग्जैक्ट मीन, तो थोड़ा बहुत उसके आसपास आया, ठीक है। सो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको मीन को कुछ एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पर एज्यूम क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आप डिविएशन निकालते हो। इस वजह से इसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। सेम चीज है, एफ आई होगा आपका, एक्स आई आपको निकालना होगा, वो क्लास मार्क होगा आपका। इसमें चेंज क्या होता है, इसमें एफ आई डी आई करना होता है, और डी आई निकालना पड़ेगा उसके लिए। डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए क्या है यहाँ पर आपका एज्यूम्ड मीन है, कोई भी इस एक्स आई में से कोई भी टर्म को आप ए एज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 47.5 को ए एज्यूम कर लिया, सो उसमें से आपको एक्स आई यानी एक्स आई की टर्म में से हर में से ए को माइनस करना होगा, यानी 17.5 माइनस 47.5, 32.5 माइनस 47.5, फिर 47.5 माइनस 47.5 0। सो ऐसे हमने वैल्यू निकाली, देन एफ आई इंटू डी आई करा, देन इसका समीशन और एफ आई का समीशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का वो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। वैल्यूज पुट की आंसर आ गया, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। सो स्टेप डिविएशन मेथड में देखो सेम चीज है वैसे तो, आपको इसमें अलग क्या निकालना होता है, देखो मैं आपको यहाँ पहले बुक में बताती हूँ। बुक में आपकी वो बनी हुई है टेबल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टेप डिविएशन का वो ये होता है, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है आपका ए, आपका एज्यूम मीन जो हम पढ़ चुके हैं। एच क्या होता है, एच होता है आपका क्लास साइज, यानी उस इंटरवल जो क्लास इंटरवल है उसमें कितना साइज ले रखा है, ठीक है। और बाकी सब सेम है। यू आई इसमें अलग चीज क्या है, देखो इसमें आपको ये जो डी आई है एक्स आई माइनस ये डी आई निकालने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको सिंपल क्लास इंटरवल दिया होता है एफ आई एक्स आई, ये दो चीज तो आपको निकाल ये एक्स आई तो आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क हर क्वेश्चन में, ठीक है। स्टेप डिविजन मेथड में आप डायरेक्ट निकालोगे यू आई क्या होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई की टर्म्स ये है माइनस ए, यानी जो आपका एज्यूम जो आपने इसमें से एक मीन को एज्यूम किया हुआ है विच इज योर 47.5 आपने एज्यूम किया था, ये ए है। सो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच आपका क्लास साइज होता है विच इज लाइक 10 से 25 है, तो यानी 15 का गैप है, 25 से 40 में भी सब में 15 तक का गैप है, तो एच की वैल्यू यहाँ पर 15 है। एंड इसको हर वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। देन एफ आई इंटू यू आई करा है, देन इसका सबमिशन किया है, एंड सिग्मा एफ आई किया है। एंड आपका देखो यू कैसे निकालोगे, यू का भी एक फॉर्मूला याद रख लो। वैसे तो हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लाइक आपका यू होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, लेकिन जो आपका मीन निकलेगा वो आपका इससे निकलता है कि लाइक आपका ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई, जिसको आप ये क्या इस चीज को क्या लिख रहे थे आप, यू डेविएशन। तो वही आपका कभी कभार बुक में ऐसा भी लिखा हो जाता है कि आपका जो मीन है वो है ए प्लस एच इंटू यू डिविएशन, ठीक है। यू डिविएशन अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या होता है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, ओके। सो ये चीज क्लियर है। अभी हम इसको करते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने ऊपर ऊपर से समझाया है, अभी फिलहाल हम इसका क्वेश्चन भी करते हैं। सो क्लास इंटरवल एफ आई और क्लास इंटरवल और एफ आई तो आपको गिवन ही होगा, तो ये बना लेते हैं एक बार और, ठीक है। इसमें सारे कॉलम्स नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका बनेगा क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर आपका फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई जो आपको गिवन है, फिर आपको इसको एक्स आई भी निकालना होगा, एक्स आई सबका निकलेगा विच इज योर क्लास मार्क, ठीक है। इसको लिख ही देती हूँ क्लास मार्क, एक्स आई, ठीक है। इसमें से आप एज्यूम करके जो मीन निकालोगे उसका क्या करना है आपको, यू आई निकालना है। यू आई क्या होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये आपका फॉर्मूला है। एंड देन आपको एफ आई यू आई करना है, ठीक है। अब इनका सबकी लाइन बना लेते हैं, ओके। सो
10, 25, 40, 55, 10, 25, 40, 70 और 85। ट्वेंटी फाइव, 40, 55, 70, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। एच को मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। एच जो है आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज विच इज व्हाट आपका अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और आपका इधर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जो आपका मीन इधर निकलेगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। एच आपको पता ही है, ए आप निकालोगे एक साइड से, सिग्मा एफ आई यू आई ये सब आपको निकालना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपका एफ आई गिवन है 237666, 237 देन 666, 23766। ओके, सो क्लास मार्क आपका सिंपल है, सेम जैसा पहले था वैसे ही निकालोगे। तो क्या था पहले 17.5, 32.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है, और आपने जो एज्यूम कर रखा था ए वो इसको करा हुआ था, ठीक है। ये मत चेंज करना। अगर आपने जैसे कोई क्वेश्चन में आपको बोला है कि तीनों मेथड से आपको मीन निकालना है, ठीक है, तो अगर आपने एक मेथड में किसी को मीन सिलेक्ट कर लिया है तो उसी मीन को रहने देना तीनों मेथड में, ठीक है। वैसे तो आप एक किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन में तीनों मेथड से निकालना है तो तीनों मेथड में एक ही तो ए रखोगे ना यार, अलग अलग थोड़ा ना करोगे कि लाइक डायरेक्ट मेथड में तो तुमने 47.5 मान लिया, फिर एज्यूम मीन में तुम 62.5 मान रहे हो, स्टेप डिविजन में तुम 77.5 मान रहे हो, तो ये मत करना। अगर आपने 47.5 को डायरेक्ट मेथड में माना है तो आगे अगर उसी क्वेश्चन का एज्यूम मीन मेथड मान रहे हो तो 47.5 ही मानना, और स्टेप डेविएशन में भी 47.5 ही मानना, ठीक है। मांगना हो गया, ओके बहुत हो गया मांगना, ठीक है। तो यू आई क्या होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक आप खुद से करके देख लो, लाइक मैं जैसे इसमें बता देती हूँ कि अगर हमारे को यू आई करना है, सो एक्स आई क्या है, फर्स्ट एक्स आई है आपका 17.5 माइनस ए यानी 47.5, ये हमने निकाला भी था, अपॉन में एच क्या है आपका 15। सो ये एक्स आई माइनस ए तो आपका डिविएशन ही था जो कि हमने निकाला था माइनस का 30। सो माइनस का 30 आपका आंसर आया था ऊपर, तो माइनस का 30 अपॉन में 15, तो इसको काटोगे क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। आपका आंसर में भी देखो वहाँ बुक में देखो माइनस का 2 आ रहा है। सेम ऐसे ही करना है, लेकिन उन्होंने डी आई इसलिए निकाल लिया, अब ये डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, एक्स आई माइनस ए तो ऊपर चल ही रहा है, एच आपका नीचे हो जाए, तो इसलिए डी आई भी निकाला हुआ है। सो ठीक है कोई बात नहीं, हमने नहीं निकाला। सो 15 टू द 30, 15 वन द 15 एंड 15 वन द 15, 15 टू द 30, 15 3 द 45। सो -2 -1 देन 0 1 2 3, तो ये कर लेना। ठीक है, ये क्या आ गया आपका -2 -1 0 1 2 एंड 3। आप चाहो तो डी आई का कॉलम भी बना लो, क्योंकि डी आई का कॉलम बनाओगे तो कोई वेस्ट नहीं जाएगा, एक्स आई माइनस ए तो तब भी आपको करना ही है, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ आई इंटू यू आई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 3 1 ज़ा 3 माइनस का एंड 7 इंटू 0 7 और सॉरी 0 एंड 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, ठीक है। इसको ऐड अप करो एफ आई यू आई को, क्या आ रहा है 29 आ रहा है,
ठीक है। सो ये आपका सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा FI/UI इज इक्वल्स टू 29, और ये आपका सिग्मा FI तो आपका 30 आ ही रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें फॉर्मूले में लगा दो A प्लस A क्या है आपका 47.5 प्लस 15 सिग्मा FI/UI है आपका 29 अपॉन में 30। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, मैं जरा करूँ। 47.5 प्लस 15 इंटू, भगवान करे आपको पेपर में जो ये नंबर्स हैं वो इजी आए, ठीक है, जिससे आप आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। क्योंकि फिर यहाँ 0.9666 से सारे तो मैं 7 ले लेती हूँ आगे। ठीक है, सो 47.5 प्लस 15 इंटू 0.967 इज 14.505। इसमें आप प्लस करोगे 47.5, तो ये आ रहा है 62.005 विच इज अप्रोक्स टू 62। ठीक है, तो आपका सेम ही आ रहा है 62। ठीक है, तो पुराने वाले सबका भी 62 ही आ रहा था। ठीक है, आपका ये तीनों का मेथड बिल्कुल, मतलब इन तीनों मेथड से तो आपका आंसर सेम आना ही चाहिए। स्टेप डिवीजन मेथड से भी 62 आ रहा है, एज्यूम मीन से भी 62 आ रहा है, और डायरेक्ट मेथड से भी 62 आ रहा है। ठीक है, तो तब आपका क्वेश्चन माना जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा से थोड़ा अलग आता है, क्योंकि वो भाई अनग्रुप्ड डेटा है, वो एग्जैक्ट डेटा है, तो एग्जैक्ट मीन आएगा। ये आगे पीछे आता है, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट मीन आता है, बट ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो स्टेप डिवीजन मेथड हो गया आपका, एंड एज्यूम्ड मीन भी हो गया, और डायरेक्ट मेथड भी हो गया। अब ये तीनों मेथड आपके हो चुके हैं, और आप फॉर्मूला भी लिख चुके होंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला आप मार्क कर लो UI का, और एक इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टेप डिवीजन मेथड आपका खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को करो, आप लोग खुद ट्राई करो, थोड़ी देर वीडियो पॉज करो, और जैसे कि हमने करा है तो देख लेते क्या है एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल में बोला गया द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। सो फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो तीनों मेथड से आपको निकालना होगा, और तीनों मेथड से आपका आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स का ये वही क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें निकालनी होगी इसमें। ठीक है, क्लास इंटरवल का कॉलम तो आप बनाओगे। ठीक है, वीडियो पॉज करना, अभी सॉल्व करना, मैं बता देती हूँ क्या क्या आपको कॉलम्स बनाना है। क्लास इंटरवल और FI तो आपको गिवन है। XI बनाओगे आप क्लास मार्क का। ठीक है, फिर आप इसका DI बनाओगे XI माइनस A करके। ठीक है, UI बनाओगे, और फिर आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, FI XI को मल्टीप्लाई करना होगा फॉर डायरेक्ट मेथड के लिए, FI DI करना पड़ेगा फॉर एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, एंड FI UI करना पड़ेगा फॉर स्टेप डिवीजन मेथड के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स पूरे के पूरे बनेंगे। ये 8 कॉलम्स बनेंगे, और इन्होंने भी करा है ना, ये डायरेक्ट मेथड से निकाला। ठीक है, देखो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 के 8 कॉलम बनाए हुए हैं, और सारे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करा, और आपका आंसर तीनों से एक ही आना चाहिए, 39.71 39.71 एंड 39.71। ये क्वेश्चन को मैं कराऊंगी। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। ठीक है, तो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 दोनों, फिर देखते हैं इस वीडियो में ही शायद हो जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन ही। नहीं हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो पाए। ठीक है, तो फटाफट करेंगे। आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, तब तक जगह बना देती हूँ।
ठीक है। सो आई होप आपने ट्राई करा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेती हूँ, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। ठीक है, सो क्लास इंटरवल एंड सारी चीज़ें लिख लेते हैं। आपका क्लास इंटरवल इधर आ जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी जो एफ आई की वो आ जाएगी, यहाँ पे क्लास मार्क आ जाएगा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, एंड आपका डी आई आ जाएगा विच इज़ एक्स आई माइनस ए, एंड यू आई आ जाएगा आपका विच इज़ डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई तो आप एक्स आई माइनस ए ही है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डी आई अपॉन एच, एंड फिर आपका एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई और एफ आई यू आई। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स बना दिए मैंने। लाइन ही गलत बनेगी अभी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? 15 25 25 35। सो 15 25 25 और 25 35, 35 45 45 55। फाइव 65 65 75। फिर 75 से 85 होगा, देन 85 से 95, 75 से 85 लास्ट है। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 11 7 4 4 2 1 6 11 7 4 4 2 1 6 11 7 4 4 2। ओके, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, आपको तीनों मेथड से निकालना होगा। ठीक है, तो इसका सबमिशन तो कर लेना यार। क्या है इसका सबमिशन? कुछ बोला गया कितने टीचर है, तो इसका सबमिशन कर लेना। चलो हम कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले अब रेड ले लेते हैं आंसर के लिए। सो 11 एंड 7, तो आपको पहले तो 6 और 4, ये 6 4 10। ठीक है, और 2 और 1 3, 3 और 7 और 3 10। ठीक है, 10 और 10 20 हो गए आपके 20, और ये 30 31 31 और 4 35। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। एंड एक मिनट रुको, ठीक है, तो 35। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, सो एफ आई आपका ये हो गया, ये एरोज भी मिटा देती हूँ मैं। ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई आपको पता है क्या होता है? क्लास मार्क, यानी आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 3 4 40 डिवाइड बाय 2 इज 20। इधर करोगे तो 3 2 5 6 60 डिवाइड बाय 2 इज 30। 4 4 8 और ये 40, 5 4 9 10 50 60 70 एंड 80, क्योंकि ये तो लाइन वाइज ही है। सो आपका 20 30 40 50 60 70 80। आई होप ये सही है। ठीक है, सो आपका डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब देखो इसमें से आप किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जरा एक बार अब देखो, मैं इसके अकॉर्डिंग इसलिए करा रही हूँ ताकि अब मैं अलग कराऊंगी तो आंसर मैच, क्या पता आपको समझ में आए ना आए। तो हम फिलहाल अभी इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखो इन्होंने 50 को माना है, तो इधर इन्होंने 50 माना है मिडिल टर्म। आप जरूरी नहीं है मिडिल टर्म ही मानो, आप चाहो तो कोई सा भी टर्म मान सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो करके भी देख लेना। ठीक है, हमने इसको भी ए मान लिया। सो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो इसकी वैल्यू डालो सारी। एक्स आई यानी 20 माइनस 50। सो 20 माइनस 50 इज माइनस का 30, 30 माइनस 50 इज
माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, ठीक है, फिर ये 10, 20 एंड 30। ui क्या है, di अपॉन एच, यानी इसको आपका h क्या है, ठीक है, h है आपका क्लास साइज विच इज आपका 15 से 25, यानी 10 का गैप है सब में। सो सब में 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, 2 एंड 3। सो एफ आई इंटू एक्स आई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 एंड 11 3 33, 7 4 28, 4 5 20, 4 6 24, 2 7 14, 81 80। एफ आई इंटू डी आई करोगे, सो 6 3 18, 11 2 22, 7 10 70, और ये तो 0, 10 4 40, 22 40 एंड 31 30। एफ आई इंटू यू आई करोगे, सो 6 3 18, 11 2 22, एंड ये मल्टीप्लाई ढंग से करना, ये गड़बड़ मत कर देना क्योंकि यहाँ यही गड़बड़ होने के चांस है, और तो इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। फिर 4 इंटू 1 इज 4, 2 2 4 एंड 3 1 3। ठीक है, अब इनको ऐड करके, अब मैं ऐड नहीं कर रही, मैं यहाँ से देख रही हूँ, तुम ऐड करना, ठीक है। 1390 माइनस का 360, यार है 1390 माइनस का 360 और माइनस का 36, ठीक है। बस अब आपकी जब ये टेबल बन जाए तब तो आपका सारा कोई भी आप मीन निकाल सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो अब आप यहां जरा मीन निकालोगे। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में आपका मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है आपका 1390 डिवाइड बाय 35। सेकेंड, पहले चलो इसको डिवाइड तो कर लेती हूँ मैं। 1390 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल्स टू 39.71, सही आ रहा है, ठीक है। सेकेंड है आपका assumed mean method, ठीक है। तो आपका assumed mean method में क्या जाएगा, mean is equals to a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो आपका assumed mean यहाँ पर 50 था, 50 था ना, 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये कितना है आपका माइनस का 360, माइनस का 360 अपॉन में 35। इसको सॉल्व करोगे, सो 50 माइनस 360 अपॉन 35 इज 10.28। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 50 माइनस 10.28 इज 39.71, सेम आ रहा है। आपका थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड, उससे मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, फिर जाएगा 50 प्लस क्लास साइज आपका 10, सो सिग्मा एफ आई यू आई आपका है माइनस का 36 अपॉन में 35। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 39.71, ठीक है। सो तीनों से आपका मेथड का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, 39.71, 39.71 एंड 39.71, ठीक है। सो सेम है तीनों से मेथड, आपका आंसर
ठीक है। सो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स का इन प्राइमरी स्कूल एरियाज में 39.71 है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 3, और इसके बाद जो है शायद ये लास्ट एग्जाम्पल है। सो ये वाला जो एग्जाम्पल है, द डिस्ट्रीब्यूशन क्या देर का डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड एंड व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। ठीक है, तो सेम चीज़ है, ट्राई करो इसको, करते हैं फिर हम। आप लोग ट्राई करो तब तक ये कुछ इसको। ओके, सो ट्राई करा आप लोगों ने, आई होप किया होगा। ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ क्लास इंटरवल को। ओके, सो पढ़ तो लेते पहले क्या क्या दे रखा है। क्लास इंटरवल और आपको FI दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द मीन। अच्छा, एक चीज और समझो इस क्वेश्चन में क्या अलग है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। आपको तीनों से करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मेथड से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको तीनों मेथड ही यूज करने हैं। सो फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बोला है बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड एंड व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। कोई से मेथड से करो। देखो इन्होंने क्या करा है, FI XI DI, तो इन्होंने FI और UI स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व किया है इसको। तो आप भी कोई सा भी, दिस टेल्स दैट ऑन एवरेज, ठीक है, ये कोई सा भी मेथड करा है। तो आप इधर इन्होंने जो यूज किया है वो है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, सो आप चाहो तो और भी कोई सा मेथड आप लगा सकते हो। हम यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखा दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी मत भूलना, बहुत आसान वाला मेथड ले लिया। आसान कुछ नहीं होता, लाइफ में सब मुश्किल है। ठीक है, एक अलग वैरायटी हो जाएगी, FI और XI और आपका FI XI। ठीक है, हम इससे करके देख लेते हैं। पता बुक वालों ने ये डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज़ किया, ताकि अगर बुक वाले ही अगर सिंपल सा मेथड यूज़ कर लेंगे तो फिर बच्चे नहीं कहेंगे कि खुद ने तो बड़ा आसान सा मेथड चूज़ कर दिया और हमको दे दिया बड़ा वाला मेथड। इसलिए मैंने बड़ा वाला मेथड तुम्हारे को नहीं दिया, वो बुक वालों ने खुद ही कर लिया, मैंने आसान वाला कर दिया। अब तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करके आओगे और आंसर यही निकाल के आओगे। ठीक है, ओके, सो 20, 60, 100 और 150। 20, 60, 100, 150, 250 and 350। $60, 100, 150, 250, 350 एंड लास्ट टर्म क्या है 450। सो 40 का गैप है हर एक मिनट। 20 से 60 तो 40, 100 से 60 40, ये 50। ओके, सो यहाँ पर क्लास का साइज सबका अलग अलग है। ठीक है, तो क्लास का साइज आपका सबका अलग अलग है। तो आपका ये मैं लिख लेती हूँ पहले 7, 5, 16, 12, 7, 5, 16, 12 और 2 और 3। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है। और ठीक है, तो हम सिंपल आपका XI करते हैं। एक मिनट बताइए, ओके, सो आपका XI क्या होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 60 and 2 80, 80 डिवाइड बाय 2 40।
160 160 एंड 160 का हाफ 80, 100 और ये 150 250 एंड 250 का हाफ हम अब कैलकुलेटर से कर लेते हैं 125, 150 250 यानी 2 3 4, 400 का आधा 200, 3 2 5 और 600, 600 का आधा 300, 4 4 8, 800 का आधा 400। ठीक है, तो ये आपका एक्सआई कुछ अलग ही है। और एफ आई इंटू एक्सआई करते हो तो 7 4 28, 5 8 40 एंड 16 इंटू 125 इज 2000, 12 2 2400, 2 3 6 एंड 3 4 12। ठीक है, और एफ आई का सबमिशन भी देख लेते हैं। सो आपका 7 5 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5 आपका 45 है इसका सबमिशन। और इसका सबमिशन देखते हैं 280 प्लस 400 प्लस 2 यानी 4400 और 1200 1800। ठीक है, तो 6880 और आपका इधर इन्होंने निकाला क्या है वैसे। ओके, सो ठीक आ रहा है हमारा भी। देखो आपका जो अब इसको करोगे ना, मीन निकालोगे। सो यूजिंग, सो फाइंडिंग द मीन, फाइंडिंग द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी आपका जो मीन होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, विच इज 6880 डिवाइड बाय 45। ये क्या हो जाएगा आपका 152.888 तक आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्स कर लेते हैं 152.89। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। ठीक है, बुक में इन्होंने स्टेप डिवीजन मेथड से निकाला है, वो भी सेम यही आ रहा है। आपका होमवर्क है कि आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालोगे और यही आंसर लाओगे 152.89। ठीक है, अगर आपका ये वाला आंसर आता है तो दैट मीन्स आपको समझ में आ गया है और आपको आपने सही करा है। ठीक है, सो चलो आप लोग क्या ही करोगे, मैं ही कर देती हूँ और आप लोग कहोगे मैम ने तो बड़ा आसान सा मेथड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं है मैम। ठीक है, मैम कर देती है आपके लिए। चलो क्या ही तुम लोग याद रखोगे कि तुम्हारी मैम ने तुम्हारे लिए एज्यूम्ड मीन मेथड भी कर दिया। ठीक है जी, चलो एज्यूम मीन भी कर लेते हैं, टाइम भी है काफ़ी। अब ये मत कहना टाइम है इस वजह से मैम कर रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो डी आई निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस ए एंड आपका एक और कॉलम हो जाएगा एफ आई डी आई का। ठीक है जी, सो आपका एक्स आई में से कोई भी ए एज्यूम कर लो। मैं इस बार देखो चलो मैं इस बार 80 को एज्यूम करती हूँ ए। ठीक है, ये आपका ए मान लिया मैंने। तो एक्स आई माइनस ए यानी 40 माइनस 80, सो माइनस का 40, ये 80 माइनस 80 0, सो 125 माइनस 80 इज 45, 200 माइनस 80 इज 120, 300 minus 80 is 220 and 400 minus 80 is 320. Okay, so fi into di यानी ये तो 4 7 28 into 80 and 5 into 0 तो 0 ही हो गया। 45 into 16 is 720, 120 into 12 is 1440, 220 into 2 is 440 and 400 नहीं 320 into 3, so it is 960। ठीक है, ये आप ध्यान से करना है इसको। अब इनको ऐड कर लेते हैं। सो 720 प्लस 1440 प्लस 440 प्लस 960 एंड माइनस 280, सो इट इज 3280। ठीक है, सो 3280 आपका आ रहा है
ठीक है, 1 मिनट रुको, ये तो सही नहीं आ रहा। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया। 28 5 है 16 इंटू, ये 16 इंटू 45 ही करा है ना। नहीं, गलत तो कुछ नहीं करा। 3 2, अच्छा नहीं, 1 मिनट रुको ना, क्या कर रही हूँ मैं अभी। 1 मिनट, मैंने कुछ और कर रही थी। ठीक है, तो आपका सिग्मा ये FIDI तो आ गया, ये आपका सिग्मा FIDI होगा। सो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हमने करा, सो एज्यूम्ड मीन मेथड में आप क्या करते हो, आपका जो मीन होता है A प्लस आपका सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, तो आपका A है यहाँ पर 80 ना, A आपका 80 है, हाँ। सो 80 प्लस सिग्मा FIDI यानी 3280 अपॉन में 45। एट्टी प्लस 3280 डिवाइड बाय 45 इज 72.88। ठीक है, इसमें आप 80 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 152.88 विच इज़ 152.89 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, सो सेव आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अगर सही करोगे, सही मल्टीप्लाई करोगे, सही ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ गलत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने सब कुछ सही करा और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने करा ना, तो मैं सोच रही हूँ मैंने गलती कहाँ कर दी। मैंने गलती से क्या कर दिया, सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI ये तो कर दिया, बट A प्लस नहीं करा, तो मुझे लगा ये आंसर गलत आ रहा है, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी, बट नहीं, वो मैंने फिर मुझको बाद में याद आया कि इसमें एज्यूम्ड मीन जो होता है उसको भी ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, सो करा तो उससे आंसर सही आ रहा है आपका। ठीक है, सो एज्यूम्ड मीन आपका यहाँ पर हो गया है। डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पर कर लिया है और स्टेप डेविएशन मेथड आपका बुक में हो रखा है। ओके, सो आई होप ये सब क्लियर होगा आप लोगों को। अब बोला गया था कि व्हाट डज दिस सिग्निफाई, सो दिस टेल्स अस दैट ऑन एन एवरेज आपका जो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट इज 152.89। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा था वो, कि जैसे क्वेश्चन में बोला था ना कि मीन, इसका मीन का मतलब क्या है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि ये कुछ क्लास इंटरवल, मतलब इतने नंबर ऑफ विकेट्स गिरी है जितने बॉलर है, यानी 7 बॉलर ने जो विकेट गिराई है वो 20 से 60 के बीच में गिराई है, 5 बॉलर ने 60 से 100 के बीच में विकेट गिराई है। ठीक है, तो जब आपने मीन क्या होता है, एवरेज होता है, तो यानी ऑन एन एवरेज ये जो नंबर ऑफ बॉलर्स है ये टोटल कितने हैं, 45। तो ऑन एन एवरेज 45 बॉलर्स ने आपका 152.89 जो हमारा आंसर आया, दैट्स योर मीन, दैट्स योर एवरेज। सो इतनी एवरेज विकेट्स गिराई है। देखो 7 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में गिराया, तो हो सकता है एक ने 30 गिराए हो, एक ने 50 गिराए हो, एक ने 60 गिराए हो, और 5 ऐसे हैं जिसने 60 के 100 के बीच में। तो ऑन एन एवरेज जो सारे लोग हैं 45 में से, तो उसमें से 152.89 आपका एवरेज है इन सब का विकेट गिराने का। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ऊपर था यहाँ पर, इसमें जो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स का पूछा गया था, सो आपकी जो इन परसेंटेज है इसके बीच में जो हमारा मीन आया था, मीन इज योर 39.71 ना, सो 39.71% इज जो है नंबर ऑफ स्टेट्स यूटीज में इतने टीचर्स का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं क्या था, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, सो एक्टिविटी कुछ दे रखी है आपको, क्या बोला कि डिवाइड द स्टूडेंट। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज है आपको करनी चाहिए, ये आपको करनी चाहिए सारी। 1 मिनट रुको, क्या आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बोला गया कि डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू 3 ग्रुप्स एंड आस्क ईच ग्रुप टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सो कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, करनी चाहिए आपको, समझ में आएगा अच्छे से। So collect the marks obtained by all the students of your class in maths in the latest exam conducted by your school. So form a grouped frequency distribution of the data obtained. ठीक है, तो अपने क्लास के बच्चों के मार्क्स लेते फिरो और करो क्वेश्चन को। ठीक है, एंड देन कलेक्ट द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days इन योर सिटी
present this data as a grouped frequency table and measure the height of all the student of your class and form a group. तीनों में से कोई एक करने को बोला है, ऐसे आपको डेटा मिल जाएगा. फिर after all the groups have collected the data and formed group frequency distribution table, the group should find the mean in each case by the method which they find appropriate. So mean निकालने को then बोला गया है. So भाई ये क्वेश्चन की तरह ही आपको खुद से डेटा कलेक्ट करना है, खुद से सारा मीन वीन निकालना है. ठीक है, तो कर सकते हो ये. तो बाकी हमारे एग्जाम्पल सारे के सारे खत्म हो गए. आई होप तीनों मेथड आपको क्लियर होंगे. मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाए हैं एक एक करके. एंड आई एम सॉरी, मैंने वो जो इसमें PDF वो था, पेज था स्टेप डिवीजन का, वो डिलीट हो गया था. अब वो इसमें नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया. मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया है, और वो स्टेप डिवीजन वाला मेथड का जो था वो डिलीट हो गया है. तो आप लोग जो रिकॉर्डिंग थी जब मैं इसको पढ़ा रही थी वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, आई एम सॉरी, मेरे को ध्यान में ही नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया ना. जब पढ़ा रही तब थोड़ी देर पहले याद आया कि स्क्रीनशॉट तो मैंने उसका लिया ही नहीं था. सो कोई बात नहीं, आप लोग उसमें से ले लेना. इसका तो आप ले लेना अभी थोड़ी देर में. ठीक है, उससे पहले तो आप ये एक्सरसाइज 13.1, देखो एक्सरसाइज 13.1 आप लोग खुद से ट्राई करके आइएगा. कल हम एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन ट्राई करके आएंगे, आप खुद से करके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस. तो इसका सबमिशन आपका 20 है. इन अ लोकेलिटी फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. ठीक है, सो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताना है. तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, एज्यूम मीन लगा सकते हो, स्टेप डिवीजन लगा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो. ठीक है, तो कोई इसमें कंपल्जन नहीं है. एंड विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. ठीक है, सो सूटेबिलिटी भी बताने की क्यों आपने चूज किया. ऐसे ये वाला दे रखा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड. थर्ड क्वेश्चन इज योर फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखे तो आपको मीन जरूर दिया हुआ है. देखो मीन पॉकेट दिया हुआ है, सो मीन आपको दिया हुआ है. एक चीज़ गिवन है तो दूसरी चीज़ गायब कर दी, वही बात है. फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट. ठीक है, ये वही है. फाइंड फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज. फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज. विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मेथड यू चूज. तो आप ट्राई करेंगे कि हर एक में अलग अलग मेथड यूज़ करें. सब में डायरेक्ट मेथड मत यूज़ कर लेना, पता चले सारे इजी क्वेश्चन ही कर लिए. सब यूज़ करना, क्योंकि पेपर में तो आपको ज़रूरी नहीं है ना यही बोल दे कि कोई सा मेथड यूज़ करो. हो सकता है बोल भी दे कि कोई सा मेथड यूज़ कर लो, लेकिन अगर स्टेप डिवीजन दे दिया और आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप नहीं कर पाओगे फिर. सो प्रैक्टिस सबकी करना, ऐसे ही कहूँगी मैं तो. बाकी आप लोग देख लेना क्या करना है क्या नहीं. ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. मैं ना अभी आई, जस्ट वेट. कोई आया है एक्चुअली गेस्ट. आप लोग तब तक खुद से ट्राई करो, मैं अभी आ रही हूँ.
ओके सो स्टार्ट करते हैं। ओके फिर टाइम हो गया। ओके सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो हमारी वीडियो ख़त्म ही हो गई थी। स्क्रीनशॉट इसका तो स्क्रीनशॉट तुमने ले ही लिया होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये ले लो डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 3। ठीक है, डन। ठीक है, डन। ये तो हो ही गया था। ठीक है, ठीक है, ले ही लिया होगा अब तक तो। ओके सो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं। ये मैं डिलीट कर रही हूँ, तुमने ले लिया ना स्क्रीनशॉट। रो स्टेप डिविएशन का ना आप खुद ले लेना वहाँ से। ठीक है, सो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नंबर 13 आपका स्टैटिस्टिक्स। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके आना। मैंने पहले ही बोला बिना ट्राई करे आ मत जाना, मतलब तुम वीडियो मत देखना, ट्राई करके आना। समझा तो दिया ही है मैंने वैसे ये एक्सरसाइज 13.1 में आपको कैसे कैसे करना है। बाकी इसमें आपको ये नहीं बोला गया कि तीनों मेथड करने हैं या नहीं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस को तीनों मेथड से करें ताकि आपको आदत हो जाए तीनों मेथड की। ठीक है, फिर जब आप पक्के हो जाएंगे तब तो कोई सा मेथड लगाओ। ठीक है, जब तक स्टार्टिंग में तो तीनों ही मेथड करना। ओके सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके।